किधर है? हाय गाइस, वेलकम बैक। एकदम सुबह सुबह निकल चुके हैं मैं और आशु एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना फेमस चीज़ की तलाश में। 100% में से मैं तो ये बोलूँगी शायद से 50% लोगों ने ही उस चीज़ के मज़े उठाए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि सारे मुंबईकर्स या जहाँ जहाँ पे ये चीज़ होती होगी ना, सब लोगों ने इसको ट्राई आउट किया होगा। बिकॉज आधे से ज़्यादा हम लोग जो है डर जाते हैं वो चीज़ को ट्राई आउट करने के लिए। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे टाइटल देख के कि आज का ये वीडियो जो है ये किस बारे में है। वैसे आई होप कि ये जो नया साल है बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों का बहुत कुछ नई नई चीज़ें आप लोग ट्राई आउट कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। वैसे ये भी होप करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखा होगा। यार मैंने बहुत ज़्यादा लेट अपलोड किया था क्योंकि मैंने अभी ना ठान लिया है कि जब मैं वीडियो मेरा एडिट हो जाएगा मैं तभी के तभी उसको अपलोड कर दूंगी, भले ही कितना भी क्यों ना लेट हो। कितना बोलेगी? एक ही साथ पता नहीं, आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बड़ा। और तो वैसे हम लोग निकल तो चुके हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट जो है ATM ढूंढने वाले हैं। कहीं दिख रहा है? आशु फूड ब्लॉग है तो आ गई है। वैसे नहीं आती। नहीं जैसे कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। मैं डाइट पे हूँ। थोड़े दिन में वो डाइट पे है, अभी डाइट पे नहीं है वो। डाइट पे ही हूँ। अभी थोड़े दिन में मैं पतली भी हो जाऊंगी। ओह माय गॉड, वाओ, यू विल इंस्पायर मी। हम लोग गोकुल धाम से निकलते चलते चलते हाईवे तक आ गए वॉक के बहाने। मुंबई के रास्तों की बात ही कुछ अलग होती है। सुबह सुबह निकलो ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे काम पे जाते हुए दिखेंगे। वैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के जो है आ चुकी हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या आज ट्राई आउट करने जाने वाले हैं। आज हम खाने वाले हैं यस, वो भी साइकिल इडली जो मिल नहीं रही है तो ये मेरे से मेहनत करा रही है। चलो आई डोंट नो हम लोग कहाँ है और कितना तो घूमेंगे। पैसा भी नहीं लाती है। पैसा भी नहीं लाती है, मतलब सारा पैसा खर्च हो जाता है। और मेरे को ना कैश ज़्यादा रखने की आदत नहीं है। मैं उतना ही रखती हूँ जितना ज़रूरत है मेरे डेली काम के लिए। तो अभी सुबह सुबह मेरा प्लान बन गया कि मैं साइकिल इडली खाने जाऊँगी, तो इसलिए अब पैसे नहीं है तो पैसे पहले ढूंढने पड़ेंगे। तेरे पास है पैसे? नहीं, कल रात में छुपकली आया था ना। चल वो सब स्टोरी मत बोल, चल बोल ले आशु को गुस्सा आ गया, मैंने कट कर दिया। तो कल छिपकली आया था, सांड वाला छिपकली। तो वॉचमैन को हम लोगों ने 100 रुपीज़ दे दिए। एक्चुअली छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन कल मैं दीदी को नहीं, मेरे को ज़्यादा डर लगता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट कल मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं अपना थंबनेल बनाने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने अपने डर से जीत लिया। कल तूने एक चीज़ नोटिस किया आशु, है ना? मैं तो नहीं जीत पाई, तो उसके आँखें आलू जैसे थे। अगर आप डर से जितना ज़्यादा डरोगे और उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे ना, वो आपको और ज़्यादा डराएगा। ये चीज़ कल मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। बागरी लोग फाइटिंग कर रहे हैं। Who are बागरीज? आई डोंट नो, सॉरी अगर कोई है कुछ गलत बोल दिया होगा तो। We are also बंजारास। मतलब सुबह सुबह उठ के कितना कुछ देखने को मिल जाता है। वाओ, तो यहाँ पे सुबह सुबह फाइट हो रही है। ये देखो, दिखा देती हूँ थोड़ी सी झलक फाइट की। तुम लोग की फाइट आ रही है। तेरे को टूटेंगे उन लोग। फालतू का तेरे को टूटेंगे, मैं तो भाग जाऊंगी। ना दिखा है ATM अभी तक और ना ही दिखा है अभी तक साइकिल इडली वाला। मैं तो मालूम है इडली वाला चलते फालतू का इतना घुमाती है। अरे मैं ढूंढ रही हूँ ना कि कहाँ पे मिल सकता है और कहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे अपने को नहीं पता है। 4 साल खाया। 4 साल इसने बस इडली खाया है, इसके लिए इडली जैसे हो गई है। इडली वाला किधर है? शिट, पैसा निकाल पहले। शिट, अब इडली वाला तो मिल गया लेकिन पैसा नहीं है। क्या करें, गूगल पे लेगा क्या वो? छोड़ो कोई नहीं, इतनी खुशी इडली वाले को देख के कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुई। फर्स्ट टाइम इडली वाले को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। अब देखते हैं भाई, चलते हैं आगे तक
होपफुली बस मिल जाए पैसे, वापस आएंगे यहाँ से इडली खाएंगे बिकॉज अन्ना एकदम मस्त दिख रहे है। तो भाई पैसे निकल चुके हैं, कितना फोन बजाते हैं यार सुबह सुबह। अब फटाफट जो है जाते हैं जहाँ आशू बोल रही है कि उसको खाना है इडली, तो वहाँ जाके वहीं पे खाते हैं। चलो वहीं चलते हैं। तो नॉइस वॉच के हिसाब से हमने कुछ 2500 स्टेप्स जो है कवर कर लिए हैं। सो हमने ऑटो पकड़ लिए टोपी वाला जाने के लिए। दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस टोपी वाला, जो लॉर्ड्स कॉलेज के बच्चे लोगों ने अपना अड्डा बना लिया है। तो अब फिलहाल ऑटो में है। सुबह सुबह क्या मज़ेदार सुबह है। सुबह सुबह वॉक किया, उसके बाद में हम जा रहे हैं ऑटो से इडली खाने के लिए। वैसे तुझे क्या लग रहा है, सोने से अच्छा इट इज़ गुड टू वेक अप अर्ली एंड डू स्टफ्स लाइक दिस? हाँ अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है उसको बहुत। अब सारा दिन वो सोएगी। तो जोगेश्वरी वेस्ट से आ गए हम लोग गोरेगांव वेस्ट में। ये आशु का कॉलेज, जहाँ पे आशु बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। यहीं पे वो बोल रही है कहीं पे है उसका इडली वाला। कहाँ है तेरा इडली वाला? यहाँ से राइट, चल फिर। तो टोपी वाला के बाजू में है आशु का इडली वाला। कहाँ है रे तेरा इडली वाला? इसने वैसे मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया है इडली वाले के चक्कर में। अब देखते हैं इसका इडली वाला मिला। दीदी यहाँ का इडली वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके लाई है। नहीं है इडली वाला। वो वाला इडली भी अच्छा बनाते हैं। नहीं है इडली वाला। तो वो वाले इडली वाले के पास जाते हैं। इधर की अंकल से भी पूछ ले, इधर बैठता है। सो दैट्स लॉर्ड्स कॉलेज गोरेगांव का, और ये है लॉर्ड्स कॉलेज का नमूना। वैसे कॉलेज के बाहर ना बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। आशु बहुत सारा कुछ ट्राई आउट करती थी, उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया है मुझे। यहाँ पे चाइनीज़ भेल, क्या क्या मिलता है बेटा? सब बोलेंगे कि लेक्चर जाती थी या ट्यूशन जाती थी। देखा, पता चल गया क्या करती थी ये लड़की। इसको सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे कॉलेज के बाजू में ही ना, दिस साइड इज़ द इडली वाला जो हम अभी खाने जा रहे हैं। तो फाइनली द इडली वाला इज़ हियर। तो जा रही हूँ मैं इनका मेंदू वड़ा खाने को। अब फूड रिव्यू तो नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। उसका अच्छा है, दूसरा लड़की नहीं मिल रहा था। दीदी को मालूम है, अगर उसकी बहन खा रही हो तो अच्छा ही रहता। मेरी बहन सब कुछ खाती है। ये चल नहीं खाती मैं सब कुछ। देखो बड़ी बहन से ऐसे बातें करती है, ए चल चल। कैन यू इमेजिन, ऐसे इस तरीके से कोई बात करता है, ए चल चल। इडली एंड मेंदू वड़ा है, मतलब प्यार से बुला रहा था उसको। ऑसम। फटाफट कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं और कुछ खा सकते हैं या नहीं। उत्तपा भी उनके पास, वो भी ट्राई करेंगे, करेंगे। ठीक है, जितने सांभर सब दे दो। ये उत्तपा एकदम यम लग रहा है यार। मैं टेस्ट करूँ? हाँ मैडम, करो आप करो। तो ये उत्तपा देने का स्टाइल जो था ना, वो कुछ अलग था ना, या ऐसे ही देते हैं? आई डोंट नो, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ उत्तपा बाहर ऐसे। एक्चुअली इनकी चटनी जो है, चटनी सांभर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा यम है। तो वो सबके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इडली खाया, मेंदू वड़ा खाया और अभी उत्तपा खा रहे हैं, तो एकदम टेस्ट एकदम मस्त वाला आ रहा है। तो अभी हमारी थर्ड ट्रिप चालू है मेंदू वड़ा की। मेंदू वड़ा इज़ जस्ट यम। जहाँ पे आपको मेंदू वड़ा एकदम सॉफ्ट लगे और एकदम थोड़ा सा क्रंची टाइप लगे ना, वहाँ पे समझ जाओ कि उसकी बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छी होगी। मैं कुछ इस तरीके से जज करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हो आई डोंट नो, बट द टेस्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। फटाफट ख़त्म कर दी हूँ, उसके बाद में देखते हैं और भी कुछ है तो वो भी खाएँगे। तो अंकल से रिक्वेस्ट करने के बाद में अंकल हमारे व्लॉग में आए हैं। तो आप अंकल ये धंधा कब से लगा रहे हो?
11 साल हो गए। 11 साल अंकल को हो चुका है। तो आपका यहीं पे लॉर्ड्स कॉलेज के पास में ही रहा है या कहीं और भी? इधर ही है, लेकिन लॉर्ड्स कॉलेज आने का पहले से मैं इधर ही हूँ। अच्छा, लॉर्ड्स कॉलेज बनने के पहले से आप यहाँ हैं। तो काफ़ी बच्चे लोग रेगुलर आते होंगे आपके पास? बहुत सारा बच्चा। और लॉकडाउन में ऐसी कोई परेशानी हुई आपको कि? लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना धंधा नहीं कर पाए ना। अच्छा, नहीं कर पाए थे आप। लेकिन हम ये चीज़ तो ज़रूर मानेंगे कि लॉकडाउन में एक ऐसी चीज़ है, खाने की चीज़, जो लोग कभी नहीं रुकते और हमेशा खाने के लिए रेडी रहते ही है। वैसे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको कि आपका इडली जो है बहुत अच्छा था। मतलब आपका इडली मैंने खाया, मेंदू वड़ा, डोसा, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा टेस्ट था। और आपकी जो बात करने का तरीका है ना, जैसे आप बेटा बोलते हो, बच्चा बोलते हो, बहुत प्यार से एकदम आप बात करते हो, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग वापस आना ज़रूर चाहेंगे आपके पास में। तो थैंक यू, आप ऐसे बनाते हो और हमें खिलाते हो, उसके लिए थैंक यू। तो दिस वॉज वेरी गुड, द टेस्ट वॉज वेरी बेस्ट, प्लस इनका बात करने का तरीका वो तो कुछ अव्वल लेवल का ही था। तो हम लोग खा चुके हैं। कुछ कितने रुपए हुए? 80 रुपीज़ हुए। हमने इतना सब कुछ खाया उसका। अब घर की तरफ निकलते हैं। निकल चुके हैं हम लोग घर की तरफ। अब घर पे जाते हैं बिकॉज काम भी स्टार्ट करना है। अंकल ऐसा लग रहा है ऑटो नहीं, हवाई जहाज चला रहे हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और एकदम मस्त अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया और बड़ा मज़ा आया लिटरली। मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद ना इतना अच्छा ये साइकिल वाला इडली डोसा मेंदू वड़ा खाया है। कुछ नहीं खाना है, बस काम पे लगना है। कुछ 9:30 हो चुके हैं और मैं अपना काम जो है कुछ 9:45 से स्टार्ट कर देती हूँ, तो फटाफट काम पे लग जाती हूँ। आई होप कि मैं इसको एडिट करके 6 बजे के बाद में एडिट करके, शायद से थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं आज ही इसको अपलोड कर पाऊँ। बाकी आई नो गाइस कि आप लोग सोचते होंगे कि मैंने ये साइकिल इडली पे क्यों वीडियो बनाया। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि मैं मुंबई की हर एक चीज़ कवर करना चाहती हूँ, भले ही वो फूड से रिलेटेड हो या कोई जगह हो। तो साइकिल इडली एक ऐसी चीज़ है जो मुंबई में बहुत ज़्यादा चलती है। वर्किंग पीपल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको साइकिल इडली वाला कहीं पे मिल गया, आपने ले लिया, खा लिया और आप आपके काम पे लग गए। ऐसे बहुत सारे ब्रेकफास्ट जो है आपको रोड पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं और भी ऐसे जो ब्रेकफास्ट जो आपको ईजिली मिल जाते हैं स्ट्रीट पे, वो मैं ज़रूर कवर करूँ। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और जिंगाटगढ़ की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।